एक बार सोचो, तुमने किसी से प्यार किया, दिल से, पूरी ताकत से, और एक दिन वह चले गए या तुमने छोड़ना पड़ा। और तब से तुम क्या कर रहे हो? बार बार मैसेज करते हो, उनका स्टेटस देखते हो, रात को नींद नहीं आती और अपने आप से पूछते हो क्या वह मुझे याद करते होंगे। और जितना तुम उनके करीब रहने की कोशिश करते हो उतना ही वह दूर जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा। यह सिर्फ ब्रेकअप एडवाइस नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो इंसान की पूरी फितरत से जुड़ी है। और जब तुम इस वीडियो के आखिर तक पहुंचोगे तुम समझोगे कि नो कांटेक्ट सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, यह एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी वैल्यू दिखाता है। तो चलो शुरू करते हैं इंसान के अंदर से। पार्ट 1, इंसान की साइकोलॉजी। जो मिलता है उसकी कदर नहीं, जो चला जाता है उसकी याद रहती है। इंसान के दिमाग में एक बहुत अजीब चीज होती है। जब कोई चीज हमें मिलती रहती है हम उसकी कदर नहीं करते। वह चीज हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, नॉर्मल हो जाती है, रूटीन हो जाती है। सोचो अपनी सांसों के बारे में। तुम अभी सांस ले रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें फील हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि वह अवेलेबल है हर वक्त, बिना मांगे। यही इंसान की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। जो अवेलेबल होता है वह इनविजिबल हो जाता है। अब इसे रिलेशनशिप पे अप्लाई करो। जब तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल थे, मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते थे, उनकी हर बात पर प्रेजेंट थे, कभी नो नहीं कहा, तो तुम्हारी वैल्यू उनकी नजर में क्या थी? बिल्कुल वही जो उस सांस की थी, जरूरी थी, लेकिन फील नहीं होती थी। और यहाँ एक और चीज होती है, साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब इंसान को चीज मिलने की खुशी से ज्यादा चीज छूटने का दर्द होता है। रिसर्च कहती है चीज खो जाने का दर्द मिलने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटता है दोनों तरफ दर्द होता है, चाहे छोड़ने वाला हो या छोड़े जाने वाला। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब तुम ब्रेकअप के बाद भी कांटेक्ट में रहते हो तुम उस इंसान को यह दर्द फील ही नहीं करने देते। तुम उन्हें वह लॉस फील ही नहीं होने देते। और जब लॉस फील नहीं होगा तो रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी। यही थी इंसान की बेसिक साइकोलॉजी। अब इस साइकोलॉजी को समझने के बाद आओ देखते हैं कि एक मर्द की साइकोलॉजी स्पेसिफिकली कैसी होती है जब वह किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पार्ट 2, पुरुष मर्द की अट्रैक्शन साइकोलॉजी। पुरुष वह नहीं चाहता जो आसानी से मिल जाए, वह चाहता है जो पाना मुश्किल लगे। अब हम जानते हैं कि इंसान की फितरत क्या है। जो चीज उपलब्ध होती है वह धीरे धीरे उसकी नजरों में कम महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसे एक पुरुष के नजरिए से समझते हैं। एक पुरुष की अट्रैक्शन का असली इंजन क्या होता है? एक शब्द में कहूं, चैलेंज, चुनौती। यह इवोल्यूशनरी है। लाखों सालों से पुरुष का दिमाग इस तरह बना है कि वह उन चीजों के लिए लड़ता है, मेहनत करता है जिन्हें पाना मुश्किल होता है। यह उनके डीएनए में है, उनकी वायरिंग में है। सोचो एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई तुम्हारे हाथ में एक ट्रॉफी रख दे और कहे लो तुम जीत गए, तो उस ट्रॉफी की कोई खास वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर तुम महीनों मेहनत करो, गिरो, उठो, फिर कोशिश करो और अंत में जीत हासिल करो, तो वही ट्रॉफी तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज बन जाती है। यही अट्रैक्शन में भी होता है। जब कोई लड़की बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, हमेशा ऑनलाइन, हमेशा रिस्पॉन्सिव, हमेशा हाँ कहने वाली, तो पुरुष का दिमाग अनकॉन्शियसली कहता है यह तो पहले से ही मिल गई है, यहाँ चैलेंज कहाँ है? और अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है। अब ब्रेकअप के बाद क्या होता है? जब तुम बार बार मैसेजेस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, मनाते हो, रोते हो, तो तुम बेसिकली यह कह रहे होते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और पुरुष का दिमाग यह सुनकर क्या करता है? वह और दूर चला जाता है, क्योंकि अब कोई चैलेंज नहीं बचा। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, जब मैसेजेस बंद हो जाते हैं, जब स्टेटस देखना बंद हो जाता है, जब तुम अपनी लाइफ में बिजी दिखने लगते हो, तो उसी पुरुष का दिमाग फिर से एक्टिवेट हो जाता है जो चैलेंज के लिए बना है। ये क्या हुआ? ये कहां चला गया? क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था? और यहीं से शुरू होती है रियल अट्रैक्शन। वह अट्रैक्शन जो कभी अवेलेबल रहने से नहीं आती थी। तो अब हम समझ गए, इंसान उस चीज की कदर करता है जो खो जाए, और पुरुष वही चाहता है जो पाना मुश्किल लगे। अब सवाल यह है, क्या लड़कियों की साइकोलॉजी भी ऐसी ही होती है? नहीं, बिल्कुल अलग होती है उनकी साइकोलॉजी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 3, लड़की की साइकोलॉजी। लड़की फीलिंग्स से जीती है और फीलिंग्स समय के साथ बदलती रहती हैं। अब तक हमने समझा कि इंसान आमतौर पर जो चीज खो देता है उसकी कदर करता है,
और पुरुष खास तौर पर चैलेंज की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन लड़की का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। लड़की की साइकोलॉजी का कोर एक चीज पर आधारित होती है, इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा। वह यह महसूस करना चाहती है कि जो इंसान उसके साथ है वह स्टेबल है, स्ट्रांग है और इमोशनली रिलायबल है। अब ब्रेकअप के समय क्या होता है? अक्सर एक लड़की किसी रिलेशनशिप को इसलिए छोड़ती है क्योंकि वह इमोशनली थक जाती है, या फिर तुम्हारा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है, या उसे यह महसूस होता है कि उसकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, या रिश्ता सिर्फ रूटीन बन गया होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। जब लड़की किसी को छोड़ती है तो उस मोमेंट पर वह कॉन्फिडेंट फील करती है कि मैंने सही डिसीजन लिया, लेकिन यह फीलिंग हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि लड़की ज्यादातर इमोशंस से सोचती है, प्योर लॉजिक से नहीं, और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं इमोशनल साइकिल। पहले दिन रिलीफ होता है, हाँ सही किया। कुछ दिनों बाद लोनलीनेस आती है, काश कोई होता। कुछ हफ्तों बाद क्यूरियोसिटी आती है, वह क्या कर रहा होगा। और अगर उस समय तुम दिखाई नहीं देते, ना मैसेजेस, ना अपडेट्स, ना कोई प्रेजेंस, तो वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एंजाइटी में बदल जाती है। क्या वह ठीक है? क्या वह आगे बढ़ गया? क्या उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही? और यही एंजाइटी धीरे धीरे उसे वापस तुम्हारी ओर खींचती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ब्रेकअप के बाद तुम लगातार कांटेक्ट करते रहते हो, रोते हो, मनाते हो या प्रेशर डालते हो, तो वह इमोशनल साइकिल कभी प्रॉपरली पूरा ही नहीं हो पाता। वह अपनी फीलिंग्स को नेचुरली प्रोसेस नहीं कर पाती। तो एक तरफ पुरुष का दिमाग चैलेंज ढूंढता है और दूसरी तरफ लड़की का दिमाग इमोशनल सिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी के बीच फ्लक्चुएट करता है। दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, मैं तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बातों से ज्यादा पावरफुल होती है। अब इन तीनों पार्ट्स को जोड़कर समझते हैं कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल इतना इफेक्टिव क्यों होता है। पार्ट 4, नो कॉन्टैक्ट क्यों काम करता है। खामोशी वह जवाब है जिसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता। तो अब सब कुछ जोड़ते हैं। पार्ट 1 में हमने जाना इंसान उस चीज की कदर करता है जो खो जाए। लॉस अवर्जन एक रियल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। पार्ट 2 में हमने जाना पुरुष चैलेंज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। पार्ट 3 में हमने जाना लड़की फीलिंग्स से चलती है और उसकी फीलिंग्स एक इमोशनल साइकिल में होती हैं, खासकर तब जब बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो। अब नो कॉन्टैक्ट इन तीनों चीजों को एक साथ एक्टिवेट करता है। और पहली चीज, तुम लॉस क्रिएट करते हो। जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो दोनों के दिमाग में लॉस अवर्जन ट्रिगर होता है। जो प्रेजेंस पहले नॉर्मल थी अब मिसिंग लगने लगती है, और जो चीज मिसिंग होती है वही धीरे धीरे वैल्यूएबल लगती है। दूसरी चीज, तुम चैलेंज बन जाते हो। पुरुष के लिए तुम्हारी खामोशी एक सिग्नल बन जाती है कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने आप में कंप्लीट हो। और यही चीज रियल अट्रैक्शन ट्रिगर करती है जो अवेलेबिलिटी कभी नहीं कर पाती। तीसरी चीज, तुम इमोशनल साइकिल को चलने देते हो। जब तुम कांटेक्ट नहीं करते तो शुरुआत में रिलीफ होता है, फिर अकेलापन आता है, फिर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एंग्जाइटी में बदल जाती है। क्या वह ठीक है? क्या वह आगे बढ़ गया? यही वह मोमेंट होता है जब रियल रियलाइजेशन शुरू होता है। लेकिन नो कांटेक्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। जब तुम कांटेक्ट बंद करते हो तो तुम अपने ब्रेन के डोपामिन लूप को ब्रेक करते हो। वह एडिक्शन जो हर मैसेज, हर स्टेटस चेक, हर नोटिफिकेशन पर ट्रिगर होता था, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम अपनी आइडेंटिटी वापस पाते हो, वह आइडेंटिटी जो रिलेशनशिप के दौरान कहीं खो गई थी। तुम याद करते हो कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और कहां जाना चाहते हो। और यही नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा फायदा है, चाहे वह वापस आए या नहीं। अगर वह वापस आता है तो तुम एक स्ट्रॉन्गर, काल्मर और मोर ग्राउंडेड वर्जन के साथ मिलते हो, और अगर नहीं आता तो तुम पहले से बेहतर इंसान बन चुके होते हो। तो ये था नो कांटेक्ट का पूरा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ये कोई गेम नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी है जिसे समझना जरूरी है।
इंसान की फितरात, पुरुष की अट्रैक्शन, लड़की के इमोशंस और तुम्हारी हीलिंग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और नो कांटेक्ट उसी कनेक्शन को रीसेट करने का एक डिसीजन है।